नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत छपोरा में एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 3 को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्राम पंचायत सरपंच धनेश्वर प्रधान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए प्रस्तावित जन सुनवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों की लंबित समस्याओं का समाधान किए बिना नई जन सुनवाई कराना पूरी तरह गलत है। ग्राम पंचायत छपोरा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 3 की जन सुनवाई ग्राम सभा की अनुमति और सहमति के बिना प्रस्तावित की गई है, जो नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के प्रारंभिक चरणों में किए गए एमओयू और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण आज भी कई प्रभावित परिवार मुआवजा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि EIA रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है और वास्तविक स्थिति को छुपाया गया है। उनका कहना है कि जब तक पूर्व से प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक नई परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ाना न्याय संगत नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की कि प्रस्तावित जन सुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाए, EIA रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच की जाए और छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार संबंधी सभी लंबित मामलों का पहले निराकरण किया जाए। हम लोग अभी जो जन सुनवाई होने वाली है 16 जून को, उसके विरोध में हम लोग जन सुनवाई निरस्त करने के लिए हम लोग सभी सरपंच, प्रभावित गांव के सभी सरपंच और हजारों की संख्या में ग्रामीण माताएं बहनें हम लोग यहां पर आए हैं। क्या बात हुई आप लोगों को? क्या कलेक्टर साहब से? कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग सोमवार को आइए, आप लोग 2 बजे आइए। हम लोग एनटीपीसी वालों को, HR वालों को बुलाएंगे और इस बीच में हम लोग त्रिस्तरीय वार्ता करेंगे बोल के उनके तरफ से आश्वासन दिया गया। सरपंच जी, आप खुद सरपंच हैं, वहाँ कितने लोग प्रभावित हैं, कितने गाँव के प्रभावित हैं और क्या स्थिति है बताइए? हमारे यहाँ एनटीपीसी से लगभग 9 गांव से प्रभावित हैं और 9 गांव में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पढ़े लिखे युवा भाई लोग हैं, ITI डिप्लोमा वाले हैं, वो लोग अब तक एनटीपीसी से ठगाए गए हैं। उनको बार बार ठगा जाता है कि आप लोगों को स्थायी नौकरी दिया जाएगा। जब पहला अधिग्रहण हुआ था उसमें भी बोला गया था कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। उसके बाद गांव की सारी मूल सुविधाओं को हम लोग ध्यान देंगे बोला गया था, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, स्कूल व्यवस्था। आज तक एनटीपीसी ने सिर्फ ठगा है। हम लोग सभी सरपंच ऑलरेडी हम लोग त्रस्त हैं। हम लोग जब भी उनके पास जाते हैं गांव वालों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में, जैसे कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य को लेके जाते हैं, हम लोगों को फंड तक नहीं दिया जाता है। 1.5 साल हो गया ना, हम लोगों को एनटीपीसी की तरफ से फंड नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपने गाँव के, हमारे पीछे एक गाँव के हर सरपंच के पीछे लगभग 1500 जने हैं। हम लोग दिन रात समस्याओं को लेके जाते हैं, लेकिन वो लोग एक दिन तिथिवार तय कर दिए हैं कि मंगलवार और शुक्रवार को आप लोग आइए, उसी दिन बात करेंगे बोल के। हम लोग धुआं खा रहे हैं, हम लोग धूल डस्ट खा रहे हैं। हम लोगों का हक बनता है कि हम एनटीपीसी के सामने जाके अपना जो भी अधिकार, जो भी मूलभूत की बातें रखें। तो उस तरह से उन लोग बस। प्रभावित लोगों को कितने साल से नौकरी नहीं रखते? प्रभावित लोगों को जब से एनटीपीसी शुरू हुई थी तब से लगभग प्रभावित में से 52 या 56 कुछ पोस्ट निकाले थे। तब तक उनके द्वारा ये बोला गया था कि 1600 पोस्ट निकाले जाएंगे, अब तक नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग यहाँ जो भी जन सुनवाई होने वाला था एनटीपीसी तीसरा फेज के लिए, उसको निरस्त करवाने का हमारा पहला मांग है। क्योंकि पिछले बार जो एनटीपीसी जब जन सुनवाई किया था तो एनटीपीसी के माध्यम से MOU साइन हुआ था। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत वहाँ पे नियमित रोजगार देने का वादा किया गया था एनटीपीसी को। 1600 पोस्ट वहाँ पे नियमित रोजगार दिया जाना था, लेकिन अभी तक एनटीपीसी ने वहाँ पे नियमित रोजगार नहीं दिया है। 78 पोस्ट निकाल के बस वैकेंसी को क्लोज करके रखा है और छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति का कोई भी नियम को वो लोग नहीं मान रहे हैं। आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? आपने ज्ञापन दिया है? कलेक्टर सर बोले हैं आगामी अभी मीटिंग करने के लिए एनटीपीसी वालों के साथ में और त्रिपक्षीय वार्ता करने के लिए बोला गया है, अभी आश्वासन दिया गया है। की बात नहीं मानी जाएगी तो आगे आप लोग? हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। जन सुनवाई निरस्त करवाना हमारा पहली प्राथमिकता है। 2012 से लगा हुआ ये एनटीपीसी का प्लांट, जिसके लिए भू अधिग्रहण हुआ और 2012 के बाद में निरंतर यह निर्धारित हुआ कि लैंड बैंक योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन की इसकी ज़मीनें ले गए, जिसके तहत में उन लोगों को एनटीपीसी वालों को 1600 नौकरी देनी थी।
निरंतर कालांतर से 2012-13 से आज 2026 हो गया, इन लोगों के एनटीपीसी के द्वारा जो है निरंतर दस्तावेजी छुपा करके शासन को, और शासन को जब यहाँ की जनता, एनटीपीसी की प्रभावित जनता ज्ञापन देती है, अपने आवेदन देती है, तो इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। सबसे पहले तो उनको 14 साल का लगभग जो है बेरोजगारी भत्ता, यहाँ के जो लोग उनके कारण अभी तक प्रभावित हैं, बेरोजगार हैं, उनको देना चाहिए। उनकी जो नियमित नौकरी वो देना चाहिए। CSR के तहत में वहाँ जो काम होने हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरपंच लोग मांग रहे हैं वो देना चाहिए। और साथ ही साथ भौतिक रूप से वहाँ का विकास करना चाहिए। वहाँ की एक जनता जो भूमिहीन है, उन लोगों की कमेटी बना के उनको काम देना चाहिए। माताएं आई हैं, उनके बहुत सारे जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके भूमिहीन हैं, उनको काम मिलना चाहिए। तो आज तक 14 साल हो गया पूरे देश में जब सरकार का उपक्रम इस प्रकार का झूठ बोल करके ज़मीन ठग करके ले लिया और बिजली बना करके हमारा छत्तीसगढ़ का जल, हमारा जंगल, हमारा ज़मीन, हमारा कोयला, हमारा पानी, हमारी ज़मीन ले करके यदि हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए फिर से ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को आए थे। चूँकि आगामी समय में कुछ दिनों बाद जन सुनवाई है, उसका कैंसिल करने की भी मांग थी। उन्होंने कहा करके भी सोमवार को जो है त्रिपक्षीय वार्ता दस्तावेजी रूप से समझ दस्तावेज एनटीपीसी के प्रभावित भी लेके आएंगे, और साथ ही साथ में त्रिपक्षीय वार्ता शासन, एनटीपीसी और जो प्रभावित लोग हैं उनमें से लोग बैठ करके ये निर्धारित करेंगे कि एनटीपीसी गलत है, और उस चीज़ को हम प्रमाणित करेंगे। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल